हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इसमें सारे ही मिक्स हो जाएंगे। यूनिट 15 से ये हमारा है और आपको पता होना चाहिए कि यूनिट 15 जो है वो हमारी MS1 यानी कि मेडिकल सर्जिकल की लास्ट यूनिट है। ठीक है, उससे आगे जो 16 यूनिट आएगी वो 16 यूनिट हमारी MS2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट वीडियो है यूनिट 15 की। और इसमें हमारा आ जाता है जो कि नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाएंगे हमारे सारे के सारे। ठीक है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन के में हमारा जो चीजें इसमें बताई गई है नर्सिंग इंटरवेंशन में आ जाती हैं कि भाई नर्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बीमारियां हैं, जो डिसऑर्डर हैं, जो डिजीज हैं, तो उसके अंदर किस तरीके से अपना हस्तक्षेप करेगी, किस तरीके से सेवा देगी, किस तरीके से ध्यान रखेगी, जो भी है केयर वगैरह देगी। जैसे कि अक्यूट पेन में क्या क्या इंटरवेंशन करेगी, क्या क्या सहायता करेगी। ठीक है, तो ये वही है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सारी की सारी की है, लेकिन इसमें सारी की सारी इंक्लूड है। ये सारी पढ़ोगे तो इससे संबंधित रिप्रोडक्टिव संबंधित कुछ भी हमारी डिजीज और डिसऑर्डर आ सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव संबंधित जितनी भी आएंगे उसमें सभी में आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे इनइफेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल स्कोपिंग, तो सारे के सारे इंटरवेंशन हमारे इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने करने हैं। और इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे शरीर की आवश्यकता में कम से कम जितना भी असंतुलित पोषण हमारा होता है उसके बारे में, यानी कि जितना भी न्यूट्रिशन हमें जरूरत होती है, हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, तो कम से कम हमारी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। और मतलब कि रिक्वायरमेंट हो उतना तो देना ही चाहिए, अगर उसे कम दिया जाएंगे तो फिर वह संतुलित चीजें ही बोली जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एंजाइटी एंड फियर। तो ये पेशेंट में किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार की बेचैनी है, तो नर्स उसमें इंटरवेंशन करेगी और सारी की सारी चीजें जो है वो समझाएगी, मेंटेन करेगी, सारी की सारी जो प्राइवेसी वगैरह है पेशेंट की, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी और एस्टेब्लिश करेगी पूरा का पूरा ट्रस्ट रिलेशनशिप पेशेंट के परिवार के साथ भी। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस, तो भाई जो अगर पेशेंट सो नहीं पा रहा है, किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो पेशेंट को सारी चीजें बताएगी कि सोने से पहले उसे क्या करना चाहिए, एंजाइटी को किस तरीके से दूर करे, चिंता कैसे मिटाए, मेडिकेशन, डाइट, कैफीन, मतलब कि किस तरीके से क्या अपनी डाइट में ले, किस तरीके की सोने से पहले आपने क्या करना है, कुछ मीठा खा ले, वातावरण को शांत करें, बैक मसाज करा ले, ये सारी की सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। तो आप ये एक बार अपने नोट्स बना करके उसमें अगर रिवाइज करेंगे तो आप बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से होने वाली जो समस्या होती है, जो स्ट्रेस होता है, उसके बारे में भी आप जरूर बताएंगे। इनकॉन्टिनेंस यानी कि यूरिन पास आउट करने में असंयम होता है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें जो चिंता हो जाती है वो सारी के सारी जो है सारी आप पेशेंट को बताओगे। उसकी वेट उठाना, सीजनिंग, लाफिंग, मतलब कि जो भी चीजें हैं एब्डोमिनल प्रेशर से लेकर के सारी चीजें उसको समझाओगे। ये आपका इंटरवेंशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो पेशेंट के अंदर जब सेल्फ स्टीम कम हो जाता है इन चीजों को लेकर के, तो आपने काउंसलिंग करनी है, मेंटेन करना है, सारी की सारी चीजों को समझाना है पेशेंट को। ठीक है, और किगल एक्सरसाइज के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि वहाँ की मांसपेशियां जो स्ट्रॉन्ग हो जाती है वहाँ के, और ये समस्या हमारी कम हो जाती है। पैरनल्स मसल्स जो होती हैं वो सारी की सारी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी इससे। और रिस्क फॉर इंजरीज, चोट लगने का जो खतरा होता है उसमें इंटरवेंशन आपने जरूर करना है। तो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो मॉडिफाई करेंगे, आप बताओगे उनको कि भी किस तरीके की चीजें आपने करनी है, किस तरीके की चीजें से आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं। इमीडिएटली रिपोर्ट वेजाइनल ब्लीडिंग, सॉफ्टिंग या हमारा मेंसुरेशन से संबंधित चीजें, इंक्रीज हाई कैल्शियम बायफास, जो हमारा फॉस्फोनेट हमारा जो है डाइट में आपने इंटेक करना है, और विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और बेड रेस्ट भी ज्यादा करने के लिए आपने बोलना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप पेशेंट को बताएंगे। तो ये है हमारा सेक्सुअल डायफंक्शन है, इसके बारे में तो आप जरूरी बताएंगे पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट जो है वो खुद इस चीज के बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करता है। बहुत रेयरली चांस होता है कि पेशेंट इन चीजों के बारे में पूछे, क्योंकि हेजिटेशन होती है बहुत ज्यादा। तो ये सारी की सारी सेक्सुअल चीजों से संबंधित आप उनसे सवाल कर सकते हैं। सेक्सुअलिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं अफेक्टिंग सेक्सुअल फंक्शन, तो ये सारी की सारी चीजें आप उनसे डिस्कस करेंगे और सारी की सारी चीजें बताओगे। कंफर्टेबल डिस्कशन आपने उनके साथ करनी है, एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, सेटिस्फेक्शन हो, मेडिकेशन है, और मतलब कि सारी की सारी चीजें आप उसे बताओगे। बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से पॉइंट है ये, आप पहले भी हम इन चीजों के बारे में पूरा का पूरा कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, तो सभी चीजों का आपको पता है, इसलिए थोड़ा हिंदी में नहीं बता रही हूँ। उनको पढ़ोगे तो तुरंत आप समझ जाओगे, क्योंकि पहले बता चुकी हूँ इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसके अंदर हमारी आ जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हमारी जो सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, सेल्फ स्टीम कम हो, लो सेल्फ स्टीम का मतलब ये हो जाता है आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो उसमें जरूर इंटरवेंशन करोगे। सेक्सुअल फंक्शन अगर नहीं हो रहा, किसी प्रकार की बीमारी है, तो पेशेंट को ये लगता है कि भाई तू तो बेकार हो गया, तेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, तू आगे बढ़ ही नहीं सकता, तू ये कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो पेशेंट के साथ आ सकती है, तो उसमें आपने बहुत ही ज्यादा इंटरवेंशन आपका रहेगा, और पेशेंट को सारी की सारी चीजें समझाएंगे। वर्बलाइजेशन और नॉन वर्बलाइजेशन सारी की सारी चीजें उसकी समझेंगे और उसको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। उसकी मेडिकेशन, उसकी जो भी एक्सरसाइज है, जो भी चीजें हैं सारी की सारी में इंटरवेंशन करेंगे, और साइकोलॉजिकल उनका ध्यान रखेंगे और इनकरेज करेंगे साइकोलॉजिकल चीजों को। डिस्टर्ब बॉडी इमेज, अगर बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गई है चलने फिरने में, या फिर उसकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है ड्यूरिंग केयर ऑफ
पेशेंट, तो इसमें सारी की सारी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। फिजिकल अपीयरेंस है उसकी सारी की सारी, मतलब कि हर चीज़ पे ध्यान देना है आपने। पेशेंट की कोई भी प्रॉब्लम है, आपने मतलब नर्स का ही मेन रोल होता है। डॉक्टर तो सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ, बाकी सारा काम जो नर्स के हाथों में ही होता है कि वो किस तरीके से पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकती है। फटीग, थकावट वगैरह है तो उसमें भी आप पेशेंट की सहायता करेंगे। जो वो फिजिकल इलनेस है, इमोशनल स्ट्रेस उसको है, एनीमिया है यानी कि खून की कमी है, नींद में डिस्टर्बेंस है, तो सारी की सारी चीज़ें पूछेंगे भी आपको ये थकावट जो रहती है इसकी वजह क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी जो थकावट होती है उसके तो बहुत सारे रीजन रहते हैं। तो ये देख सकते हैं जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ये इसी चीज के लिए हैं। उसकी जो न्यूट्रिशन डाइट वगैरह, उसको आपने आयरन वगैरह बढ़ाने के लिए बोलना है। न्यूट्रिशन डाइट अच्छी तरीके से करें, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उसको बंद करवाएं, मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके बारे में पूछें, भाई थकावट है, ब्लड की कमी क्यों हो रही है, क्या क्या रीजन है, सारे के सारे बात करनी है। फियर ऑफ ब्लीडिंग थ्रो क्लॉटिंग रिलेटेड टू अपर डिक्टेबल्स ब्लीडिंग, अगर किसी प्रकार का ब्लड जो है वो ज्यादा स्त्राव हो रहा है, किसी भी तरीके से क्लोट वगैरह अगर आ रहे हैं तो उससे संबंधित भी सारी चीजें आप पेशेंट को बताएंगे। और इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन में अगर कमी हो रही है, यूरिन पास आउट करते समय अगर कमी है उसके अंदर, यूरिन के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें आप पेशेंट को बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल ही नॉर्मल पॉइंट है जो हम पहले कर चुके हैं। तो यूरिनरी जो हमारा किडनी से संबंधित जो चीजें हैं वो उसमें सारे जो पॉइंट आए हैं वही हमारे यूरिनरी के अंदर आ जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये इसमें से आपने करना है। आगे देख, तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो हो जाती है पेशेंट को, वो घबराता कब है, जब उसको नॉलेज की कमी होती है, उसके अंदर अज्ञानता होती है, उसे किसी चीज का पता नहीं होता है। ठीक है, तो वही उसे नहीं पता होता है, इसीलिए डिफिशिएंट नॉलेज, नॉलेज की अगर कमी है ना तो फिर आप सारी की सारी चीजें उनको उसको उसके अंदर सारी की सारी एंजाइटी जो होती है, उसका फियर जो होता है, ये समस्याएं जो बढ़ती है ना वो नॉलेज की वजह से बढ़ जाती है क्योंकि उसे चीजों का पता नहीं होता। तो सर्जिकल जो प्रोसेस है सारे के सारे, तो उसके बारे में अगर उसको नहीं पता है तो वो बताना, डिस्कस करना सारी की सारी एक्टिविटी की भाई आपके साथ क्या क्या जो है प्रोसेस दोहराया जाएगा, तो उसे सारी की सारी चीजें बता दी जाती है। उसके अंदर जो डर होता है वो निकाल दिया जाता है, टीच किया जाता है, डिस्कस की जाती है। डाइटरी नीड भी उसको बताई जाती है, क्वांटिटी प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, ठीक है, और एडिशनल आयरन आपने कितना लेना है। ठीक है, तो सारा का सारा जो रूट होते हैं कि कौन सा रूट उसमें यूज किया जाएगा, कि कौन सी क्या क्या चीजें यूज की जाएंगी, सारा का सारा डाटा जो है वो आपका जो है, अगर उसे किसी चीज की नॉलेज नहीं है पेशेंट की तो उसे सारी की सारी चीजें बताएंगे, किस तरीके से उसने अपना ध्यान रखना है, हाइजीनिक चीजों का भी सब बताना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो वही अब हम देखेंगे कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में वही कोई भी पेशेंट जो है अगर डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है या फिर हॉस्पिटल के अंदर है तो सबसे पहले आप पेशेंट को यही बताएंगे कि भी आपको किन किन चीजों से इन्फेक्शन होने का खतरा है। ठीक है, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन में हमारा आ जाता है इंटरवेंशन में कि भी पेशेंट जो है आउटपुट और हेमिचूरिया जैसी जो समस्याएं हो सकती हैं, वही बाथरूम के अंदर ब्लड आ रहा है, क्लाउडिंग आ रहा है या बदबूदार आ रहा है, तो सारी की सारी जो खतरे की जो चीजें होती है ना वो सारी की सारी उन चीजों पे ध्यान देना। इन्फेक्शन का खतरा, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई हम जिसको बोल देते हैं, मॉनिटर करना, टेम्परेचर, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ इसके अंदर हमारा दिया जाएगा। कैथराइजेशन करते टाइम इंस्ट्रूमेंट अगर लगा रहे हो उसके टाइम भी आ सकता है, कोई टेक्निक है, सेप्टिक टेक्निक वगैरह है, तो किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन के खतरे जो है ना वो सारी चीजों के बारे में, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है, क्या क्या आप करोगे इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, पेशेंट की हेल्प करने के लिए, पेशेंट को स्वस्थ बनाने के लिए, वो सारी चीजें इसके अंदर दी गई कि आप कौन कौन सी चीजें अपनाएंगे, तो सारा का सारा सोल्यूशन आपके सामने है। अगर खून की कमी है पेशेंट को तो भी आप इंटरवेंशन करेंगे, खून की कमी है तो न्यूट्रिशन लेवल पे पेशेंट का ध्यान देंगे, डाइटिशियन पॉसिबल हो तो डाइटिशियन को बताएंगे, उसके हिसाब से वो डाइट देगा। डाइट को प्रमोट भी करेंगे, भी कौन सी डाइट आपने लेनी है, रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं वो भी करेंगे, जो चीजें चेंज करने वाली होती है चेक करेंगे, एचबी वगैरह पेशेंट का वो भी लेबोरेटरी के अंदर। और डाइट से संबंधित हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अवॉइड टेक द ओवर कुकिंग वेजिटेबल्स, ज्यादा पकी है वो करी हुई जो सब्जियां हैं वो नहीं खानी है। तो अनीमिया यानी कि खून की कमी अगर पेशेंट के अंदर है तो भी डाइट से संबंधित सारी की सारी चीजें आप उनको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो नर्सिंग इंटरवेंशन है ये हो जाता है हमारा इसके अंदर खत्म। ये हमारी लास्ट वीडियो थी। 15 यूनिट जो है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के से संबंधित जितने भी हमारे डिजीज डिसऑर्डर थे वो इस यूनिट के अंदर आ चुके हैं, और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ ही कंप्लीट हो गई है हमारी मेडिकल सर्जिकल 1। ठीक है, तो जो हमारी 16 यूनिट आएगी उससे हमारी मेडिकल सर्जिकल 2 जो है यानी कि MS2 जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में और नेक्स्ट बुक में, तब तक के लिए बाय बाय।